पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस क्रिसमस की अवधि में तू हमें कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के रहस्य पर मनन ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। चरनी में लेटा असहाय बच्चा बनकर वह हमें सुसमाचार की दरिद्रता और आज्ञाकारिता की महान शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तू उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा जो इस चरनी के पास आकर प्रार्थना करेंगे। तू अपने पुत्र पर हमारा विश्वास दृढ़ बना दे, जो ईश्वर होते हुए भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए हैं। उन्होंने हमारी खातिर और तेरे पवित्र नाम के महिमार्थ अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया और पुनर्जीवित होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा की एकता में सदा सर्वदा जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अमर मसीह राजा, जन्म ले यीशु राजा, अमर मसीह राजा, जन्म ले यीशु राजा, अमर मसीह राजा, जन्म ले यीशु राजा, अमर मसीह राजा। जय यीशु और हार्दिक स्वागत है आज के समारोही मिसा बलिदान में, जिसे हम धन्यवाद स्वरूप पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं। हम धन्यवादी हैं इसलिए क्योंकि हमारे अपने बलबूते नहीं, लेकिन ईश्वर की परम दया से, और उस दया का निशाना अपने इकलौते बेटे को हमारे इस दुनिया में, हमारे ही हाड़ मांस में, हमारे मानव स्वभाव में उसने भेजकर हमें जो मुक्ति दी, हम लोगों को उसने बचाया और मुक्ति का रास्ता दिखाया। ये उनकी कृपा से है, अपने बलबूते नहीं। इसीलिए हमारे लिए खुशी का ये बहुत बड़ा कारण है। और आज हम ऐसे ही मुक्तिदाता के जन्म का पर्व
खुशी के साथ मनाने के लिए जमा हुए हैं। आइए इस धन्यवाद मिस्सा को हम बड़े भक्ति के साथ में पूरा करें, इसमें सहभागी हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम पापी ही थे जब ईश्वर ने हम पर दया की और पहल किया हमें इस पाप से छुड़ाने के लिए और अपने एकलौते बेटे को हमारे स्वभाव में, हमारे इसी दुनिया में भेजा। आइए ऐसे परम दयालु पिता के पास हम अपने को सचमुच में पापी स्वीकार करें और दया मांगें, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। शरण तुम्हारे कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, पापी शरण तुम्हारे कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, दया करो, पापी शरण तुम्हारे कृपा करो, क्षमा करो। हे ईश्वर, तूने इस परम पवित्र रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है। हमने इस प्रकाश का रहस्य इस पृथ्वी पर जान लिया है। स्वर्ग में हमें इसके आनंद का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। मनुष्य अंधकार में थे और पाप के दास थे। मनुष्य के जन्म से उन पर ज्योति का उदय हुआ। मसीह उन्हें पाप से मुक्त करेगा और आनंद प्रदान करेगा।
नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 से 4 और 6 से 7। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कांधों पर लटकने वाली बांगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ दिया है। जैसे कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्य अधिकार उसके कांधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अन्याय प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि आधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजजाज्ञा निकाले। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए।
और उसने अपने एकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। वर्षों पहले इटली में एक दैनिक खबर कागज में एक ऐसा चित्र दिया गया था जो इटली के लिए अजीबोगरीब था। यानी वह पिक्चर, वह चित्र अवश्य ही इटली का नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें लिखा था और उसमें दिखाया गया था रास्ते के किनारे एक प्लास्टिक का आधा हिस्सा बिछाया हुआ है और उस बिछाए हुए हिस्से में एक महिला सूती साड़ी पहने बैठी है। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा है जो उसको छाती से पकड़ रखा है, लटका हुआ है, और उस महिला के बगल में और दो छोटे बच्चे। और इस महिला ने एक हाथ से अपने छोटे बच्चे को संभाला है गोद में, दूसरे हाथ से उसी प्लास्टिक का दूसरा छोर अपने सिर माथे ऊपर और बच्चों के ऊपर ऐसे संभाल के रखी है। और लग रहा है चित्र को देखने से बारिश हो रही है, और बारिश केवल नहीं, हवा भी चल रही है, शायद ठंड भी है, और हवा से कहीं वो प्लास्टिक जो छाता का काम कर रहा है, छत का काम कर रहा है, उड़ ना जाए, इसलिए वह पकड़ के बैठी है। अवश्य ही ये इटली का दृश्य नहीं हो सकता है, भारत का हो सकता है, किसी और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हो सकता है। ये हमारे लिए आम दृश्य है। लेकिन उससे भी मजेदार अथवा आकर्षणीय बात थी उस चित्र के नीचे जो लिखा हुआ था। नीचे लिखा हुआ था, चित्र के नीचे इटालियन में लिखा हुआ था, अल्कुनी प्रेजीपे दूरनो तुतलानो। कुछ चरनी ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तुतलानो मतलब पूरा वर्ष भी रहते हैं। उसके विपरीत हमारी जो भी चरनी हमने अपने घर में बनाए हैं, कहीं भी बनाए हैं, ये चरनी हम जानते हैं, हमने कल परसों बना के ख़त्म किया और रहेंगे और कुछ दिन
उसके बाद हम उजाड़ देंगे। चाहे वह घर में आपने बनाया हो या किसी टोली में, चौराहे में या कहीं भी। और हर किसी ने चरनी को बनाते समय अपनी कलाकृति को भी उसमें लगाया है, अपनी इमेजिनेशन को भी, कि हमारी चरनी थोड़ा अलग थलग हो, उस घर में जैसा है वैसा ना हो, पिछले साल बनाया था वैसा ना हो। हम कोशिश करते हैं अपनी कला को दर्शाने के लिए, अपनी कल्पना को भी उसमें प्रकट करने के लिए। अच्छी बात है। और हम लोग उसमें पत्थर की मूर्ति वाले अथवा प्लास्टिक से बने यीशु की मूर्ति को रखते हैं, माँ मरियम की मूर्ति उसी प्रकार, योसेफ की, अन्य चरवाहों की मूर्ति, 3 मंजूसियों की मूर्ति, ये सब निष्प्राण है, जिनमें जान नहीं है। तो ये सच्चाई है। अभी यहाँ आने से पहले बाहर जो चरनी बना है उसको हमने आशीष दी, यहाँ अंदर आकर के भी यहाँ की चरनी को भी आशीष दी। ये सभी चरनी थोड़े समय के लिए हैं। और इन चरनियों में जो रखे हुए यीशु के मूर्ति हैं, मरियम जोसेफ के, चरवाहों की, ये सब निर्जीव हैं। इनको हम तुरंत चरनी हटाते समय फिर से उसी बॉक्स में डाल देंगे अगले वर्ष के लिए। तो इन दोनों चरनी में, ये जो हमने कहीं भी चरनी बनाए हैं इस बार 2024 के जन्म पर्व के लिए, और इटालियन खबर कागज में जो चित्र दिया हुआ था वो लाइव पिक्चर था अथवा सही पिक्चर था, वो एक्टिंग किया हुआ नहीं था। किसी फोटोग्राफर ने उसे देखा और उसे फोटो कर लिया था, लेकिन नीचे जो शीर्षक दिया था वो कहता है कि कुछ चरनी तो सारे वर्ष के लिए होते हैं और हमारी चरनी तो 2 सप्ताह के लिए होते हैं। सच्चाई है, लेकिन हमारी चरनी जितनी भी कीमती क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, छोटा या बड़ा क्यों ना हो, ये क्षणभंगुर हैं, थोड़े समय के लिए हैं। लेकिन जैसे उस शीर्षक ने उस चित्र के नीचे कहा है कि कुछ चरनी तो सभी वर्ष के लिए हैं अथवा सारे पूरे साल के लिए हैं। उस चित्र के बारे में ये शीर्षक सही हो या ना हो, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई ये है कि हम लोग सही माने में जानदार मूर्ति नहीं, जानदार लोगों से बने चरनी को अवश्य पाते हैं। इस चरनी का काल तो केवल 2 सप्ताह है, उसके बाद हम हटा देंगे। लेकिन हम लोगों के बीच, हम ही लोगों में जो यहाँ उपस्थित हैं अथवा हमारे मोहल्ले में है, हमारे रास्ते में है, कहीं भी हैं, उन लोगों में, जीवित लोगों में, हम जो जीवित हैं, हम लोगों में चरनी है, जिस चरनी में शायद जिंदा यीशु है। आज के सुसमाचार में हमने एक ऐसी चरनी के विषय में सुना जहां जिंदा यीशु लिटाए गए हैं। स्वर्गदूत ने बताया चरवाहों को, उन चरवाहों को जो रात में बारी बारी से अपनी झुंड की रखवाली कर रहे थे, जाग रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उनके बीच आया, खड़ा हो गया और ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और ये चरवाहे बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए, केवल तुम लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, लेकिन सुनने वाले तुम हो, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं।
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। 3 चिन्ह स्वर्गदूत ने इन चरवाहों को बताया। एक, अभी अभी जन्मा हुआ बालक होगा। दूसरा, वो कपड़े में लपेटा हुआ होगा। तीसरा, वह चरनी में लिटाया हुआ होगा। ये चरनी बेतलहम में उस रात को जब मरियम और जोसेफ ने उस गौशाले में शरण ली, उस गौशाले में ही मरियम ने अपने बेटे को जन्म दिया। ये चरनी एक सही माने में चरनी था। चरनी का मतलब कठुत, जिसमें पशुओं के लिए खाना रखा जाता है। वहाँ पलंग नहीं था गौशाले में। पलंग के बदले में इस नवजात शिशु के लिए कठुत का व्यवहार हुआ। मरियम और जोसेफ ने उसी कठुत में पुआल और कपड़े के साथ में उस ठंडी रात में अपने नवजात शिशु को लिटाया था। वो एक सच्चा चरनी था, असल चरनी था। और यीशु सचमुच थे, वो जिंदा थे, अभी अभी जिनका जन्म हुआ है। चरवाहे जिंदा थे, भेड़ बकरियां जिंदा इत्यादि सब कुछ जीवित था। लेकिन वो चरनी भी, वो समय भी 2000 वर्ष पहले की बात है, इसलिए अब नहीं है। हमारी चरनी जो हम बनाते हैं ये भी नहीं रहेगी 2 सप्ताह के बाद। वो चरनी जो 2000 वर्ष पहले थी वो भी नहीं है। लेकिन हम हैं, आप और मैं हैं, हमारे अलावे और भी हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग हैं, हमारे टोला में, हमारे अन्य गलियों में रहने वाले सभी लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये जो जिंदा चरनी की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे टोलों में, हमारे गलियों में, हमारे रास्तों में, यहाँ वहाँ चरनी की दशा की तरह निसहाय अवस्था में, दुख में अथवा गरीबी में, तंगी हालत में बहुत लोग मिलते हैं। केवल कपड़े लत्ते से, पैसे कौड़ी के दृष्टिकोण से तंगी हालत या बदहाली नहीं। हम में से कुछ लोग अच्छे कपड़े लत्ते पहनने वाले लोग भी, हम लोग भी शायद कभी कभी मानसिक रूप से हमारी गति दुर्गति होती है। हम लोग भी कभी कभी बहुत ही बदहाल रहते हैं। हम लोग भी परेशानियों से गुजर रहे होते होंगे। किसी किसी की जिंदगी में प्यार का अभाव होता होगा, दूसरे समझ नहीं पाते होंगे, अथवा बहुतों को आदर सत्कार भी नहीं मिलता होगा, उनकी पूछताछ नहीं होती होगी। ऐसे कितने ही हम में से लोग होंगे अलग अलग प्रकार के। हम सभी में वो चरनी में लिटा हुआ यीशु होता है। हम में हर एक में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उस प्रकार का अटेंशन की आवश्यकता है कि लोग उसको जाने, उसको पहचाने। जैसे चरवाहों ने दूत का संदेश सुन करके चरनी पर लेटा हुआ यीशु को देखा, उसे पाया, उसे देख करके खुश हुए। हम लोग भी अपने रोज के जीवन के अलग अलग चरनी में जो बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, चाहे वे पैसे कौड़ी के रूप में, कपड़े लत्ते के रूप में, खाना पीना के रूप में, अथवा समझदारी, सांत्वना, थोड़ी सी सहायता, थोड़ा सा उनको सम्मान, ये सब जो भूखे प्यासे हैं इनको हम पहचाने, उनके साथ में हम लोग ऐसा पेश आए कि हम उनके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति ला सकें। ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव ऐसा होगा कि उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी हम देख सकें।
हमारे सहानुभूति के कारण, हमारे सरोकार के कारण, हमारी मदद के कारण, हमारे द्वारा एक गिलास पानी के कारण, एक टुकड़ा रोटी के कारण, एक चिथड़ा कपड़ा के कारण उनके दिल में, उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ी सी अपनापन आ जाए। और इसीलिए आज के दूसरे पाठ में जो हमने सुना तीतुस के नाम संत पौलुस की चिट्ठी, जिसमें तीतुस को, जो वहाँ का बिशप था, अपनी चिट्ठी में पौलुस समझाते हैं और कहते हैं कि अंत की ओर, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दें जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, भलाई करने के लिए उत्सुक हो। ये दो जिस चरनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो चरनी हमारे साल भर मिलेंगे, जो चरनी हमारे आस पास ही मिलेंगे, हमारे बीच ही मिलेंगे, उनके प्रति भलाई करने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसके माध्यम से हम लोग उस जिंदा चरनी के पास जाकर के ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। इस पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक अपनी आवश्यकताओं के लिए, हमारे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए, विश्व की आवश्यकताओं के लिए आइए प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना करें जो आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं। हमारे परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें कि जिस ख्रीस्त को हम आज इस वेदी में से ग्रहण करेंगे, उस ख्रीस्त को हम ना केवल अपने अंदर लेकिन उन दिन दुखियों में भी हम पहचान सकें जो हमें कल मिलेंगे अपने इर्द गिर्द, अपने घर आसपास, जहाँ कहीं भी, उनका भी हम स्वागत करने और उनको हम मानव मात्र का दर्जा और सम्मान दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान
हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अभी परम प्रसाद की घड़ी है। हमारे लिए यह परम प्रसाद का वितरण होगा। हमारी धर्म बहनें हमें परम प्रसाद बांटने में हमारी मदद करेंगी। ध्यान दीजिएगा, भी पुरोहितगण या धर्म बहनें आपके पास पहुंचेंगी। आप जगह बनाइएगा ताकि परम प्रसाद बांटने में, वितरण करने में आसानी होगी। वॉलेंटियर्स पुरोहितों को बाहर भी ले जाएंगे और जहां भी जगह बनता है वहां ले जाएंगे। दूसरी बात कि यहाँ हमारे साथ में आज बालक यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर जन्म पर मनाने के लिए दूसरे धर्मावलंबी भी आए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, ईश्वरीय आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी जो ये प्रसाद के वितरण होगा, प्रसाद की वितरण है, इसमें केवल ख्रिस्तियों के लिए ही ये संस्कार को दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। इसलिए दूसरे भाई बहन अगर आप यहाँ हैं तो आप अपने जगह पर बैठे रहें और बालक यीशु से आप प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात कि अभी चूँकि थोड़ा रश होगा और इसलिए देखिएगा कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग भी आते हैं, बीच में गेहूं के साथ घुन भी आ जाता है और इसलिए आप अपना पर्स, अपना मोबाइल या कोई भी मूल्यवान चीज़ आपके साथ में आप उसे आप ध्यान दें, अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। इसी तरह से यीशु चुम्मा के समय भी आप उसे ध्यान देंगे।
आशीष प्राप्त हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हम सबों को इतना प्यार किए कि अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे लिए दे दिया, और आज वही बालक बन करके हमारे बीच में चरनी में लिटे हुए हैं, जन्म लिए हैं। ऐसे सुंदर दिन में मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें यह सुंदर अवसर दिया ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने के लिए, और हम लोग इतने बड़ी संख्या में इस गिरजाघर में आ पाए, प्रभु की महिमा कर पाए, उस बालक यीशु के प्रेम को अनुभव कर पाया। मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता आर्च बिशप विंसेंट आइंद को पूरे रांची पल्ली की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, हमारे लिए प्रार्थनाएं की, आज का ख्रिस्तियाग संपन्न किया, और उस बालक यीशु के बारे में उनके प्यार को हमें समझाया है। आज बिशप पूरे पल्ली परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रांची यीशु समाजी प्रोविंशियल फादर अजीत कुमार खेस हैं। वो हमारे साथ में रहे, हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं और हमें इस ख्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने के लिए साथ दिया है। मैं पूरे पल्ली परिवार की ओर से हमारे रांची यीशु समाजी फादर अजीत कुमार खेस को, हमारे प्रोविंशियल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हम अन्य पुरोहितों को भी देख रहे हैं, प्रोविंशियल के सहयोगी हैं। सद्भावना से हमारे सेंट जॉन्स स्कूल, पीछे उधर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, वहाँ से पुरोहित आए हैं। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी सहायक पल्ली पुरोहित हैं आप सबों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने हमारे बीच में रह करके सभी के लिए आपने हमारे प्रार्थना की है। मैं विशेष रूप से आज एक दो व्यक्तियों का नाम देना चाहूँगा। आप बाहर में जो रास्ते में आप देख रहे हैं सुंदर सजावट, पहली बार आपने महसूस किया है कि पूरा पुलिया रोड और उधर मेन रोड, बहु बाजार, यहाँ वहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से सिंगारा गया है। ऐसा लगता है कि इस साल का जन्म पर्व थोड़ा ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आई हैं। निश्चित रूप से ये सजावट ये दर्शाता है कि हम कितने खुश हैं। और इसलिए आज मैं पूरे रांची पल्ली और जितने भी ख्रिस्तीय विश्वासी हैं सबों की ओर से मैं हमारे झारखंड सरकार जो कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो प्यार दिखाया है हम ख्रिस्तियों के प्रति, हम ख्रिस्तीय विश्वासियों के प्रति, वो प्यार सदा बना रहे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ, और आपके जितने भी सहयोगी मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, आपके ऊपर झारखंड राज्य को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आप इसे बाखूबी निभा पाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाहर से अंदर आते हैं, अंदर में भी आप इस साल काफ़ी ज़्यादा रोशनी देख रहे हैं। ये भी किसी की उदारता का चिन्ह है, और ये हमारे एक बहुत ही क्या कहेंगे, वफादार या तो फिर वेल विशर है, जो न केवल इस साल लेकिन बीते साल भी उन्होंने काफ़ी मदद की है, अपनी ओर से सजावट की है। और वो हैं अरुण वाल्टर सांगा, जो कि लालपुर पल्ली से हैं, सिमडेगा में ODD से के पद पर कार्यरत थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। और हर समय वो आकर के मुझे पूछते हैं कि फादर मैं कैसे इस पल्ली के लिए, गिरजा के लिए कुछ कर पाऊँ। और इसलिए बैलून देख रहे हैं, बाहर के लाइट देख रहे हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उन्हीं के सहयोग से हुआ है। इसलिए मैं उन्हें भी आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बाहर में ही चरनी देख रहे हैं, उसके सजावट, उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए हमारे कुछ पुरोहितगण, फादर नीलम की अगुवाई, एजेकियल, फादर नीलम और डीकन
ये सारे लोग मिल करके खूब जोर शोर से मेहनत कर सुंदर चरनी के तैयार किए। चला आज मैं पूरे पल्ली परिवार से की ओर से आप सबों को भी मैं धन्यवाद और बधाई कहता हूँ सुंदर चरनी बनाने के लिए। साथ ही साथ ये अंदर में भी जो आप देख रहे हैं सुंदर लाइटिंग और सुंदर सजावट, ये हमारे एक्का टेंट हाउस आशित और जो साउंड सिस्टम है पिंकी, हम लोग नवीन का नाम है लेकिन प्यार से पिंकी कहते हैं, उनके सहयोग से हुआ है ये सुंदर सजावट। इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है और हमें प्रार्थना करने में मदद की है। आज मैं उन्हें भी धन्यवाद कहता हूँ। ये बेदी, सुंदर बेदी दूर से इतना प्यारा लग रहा है। हर समय हमारे उर्सुलाइन की धर्म बहनें बिना मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए वो लोग बहुत ही सुंदर ढंग से सजाती हैं, निस्वार्थ सेवा देती हैं और इसलिए आज मैं साल भर ये लोग करते रहते हैं। बहुत कम मौका मिलता है जब मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और इसलिए आज मैं खुले दिल से उर्सुलाइन की धर्म बहनों को, विशेष करके स्टडी हाउस में जो लोग हैं धर्म बहनों को मैं धन्यवाद कहता हूँ, बधाई कहता हूँ कि आपने जो गुण पुण्य ईश्वर के द्वारा पाई है उसको आप किसी न किसी रूप में हमारे लिए बांट रहे हैं, हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के कोयर मंडली, पत्थल कुदवा के माता पिता, भाई बहनें, छोटी बच्चियाँ भी हैं और सहयोगी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गीत का संचालन किया है, हमें प्रार्थना करने में मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं इन धन्यवाद के साथ साथ आप सबों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़ी संख्या में आए और बहुत ही अनुशासित ढंग से इस ख्रिस्त त्याग में आपने भाग लिया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं डिसिप्लिन थोड़ा चरमरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही अनुशासित ढंग से आपने आया, भक्तिपूर्ण हृदय से आपने प्रार्थना की, उस बालक यीशु ख्रिस्त का आशीर्वाद आप पा करके यहाँ से जा रहे हैं। न केवल ये अनुशासन यहाँ रहे बल्कि अभी आप जब घर वापस चले जाएंगे, कल आप खूब सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा सा संयम बरतिएगा, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। दायरे में रह करके खुशियाँ मनाइए, सबों के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, पड़ोसियों के साथ मनाइए, अच्छी तरह से मनाइए ताकि ये जो अनुशासन है वो बना रहे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या तो उतार चढ़ाव ना हो, उसे ध्यान दीजिएगा। कल, आज तो नहीं करेंगे लेकिन कल करेंगे, इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से पर्व मनाइए। इस धन्यवाद शब्दों के साथ में मैं एक विशेष सूचना भी देना चाह रहा हूँ। आने वाला रविवार हमारे लिए एक विशेष दिन होगा जब हम आने वाला साल 2025, मैं पहले भी सूचना आपको दिया था, पल्ली कैलेंडर के बारे में आपको बतलाया था कि आने वाला साल 2025 हम ख्रिस्तीय जुबली वर्ष मनाते हैं। जुबली वर्ष मनाते हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 29 तारीख आने वाला रविवार उसको हम लोग विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन करेंगे। संत पापा जरूर वो रोम में कर चुके हैं, लेकिन हम बिशप, हमारे आर्च बिशप यहाँ विधिवत आने वाले रविवार को उद्घाटन करेंगे। विशेष मिस्सा पूजा होगी और इसीलिए उस दिन दूसरी मिस्सा में ये जुबली वर्ष का मिस्सा होगा और बहुत ही सुंदर ढंग से एक सुंदर क्रूस तैयार किया गया है। उसे आर्च बिशप के देख रेख में सुंदर क्रूस बनाया गया है और वो जुबली वर्ष का प्रतीक भी है और इसलिए उसका हम लोग ससम्मान गिरजाघर में जुलूस के साथ अंदर आएंगे और ये क्रूस पूरे रांची महाधर्म प्रांत में लिया जाएगा। ये क्रूस पूरे रांची महाधर्म प्रांत में घूमेगा और जैसे आर्च बिशप बोल रहे थे 55 रविवार पड़ रहा है और 55 रविवार में हम लोगों को पूरे रांची महाधर्म प्रांत उसको घुमाना है और इसीलिए जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक पल्ली के लिए केवल 1 सप्ताह कल समय मिल पाएगा और इसीलिए जब क्रूज हमारे पल्ली में रहेगा उस समय उस क्रूज को हम लोग टोला में ले जाएंगे
और उस टोले में 1 सप्ताह के अंदर ही हो सकता है कि एक दिन में 2 टोला भी जाना पड़ जाए। मैं आपको लिस्ट बना करके दूंगा कब किस टोला में हम लोग क्रूज को ले जाएंगे। उस दिन हम लोग उस क्रूज की आराधना करेंगे। जुबली वर्ष के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और इसलिए आपको सूचना दे दिया जाएगा आने वाले रविवार के बाद में। 1 जनवरी से नया साल के बाद में हम लोग उसे शुरू करेंगे। तो ये सूचना है, आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और आने वाला वर्ष हमारे लिए जुबली वर्ष है, हम इसे अच्छी तरह से मनाएंगे। अभी अंतिम आशीष होगी, आशीष के बाद में अंतिम प्रार्थना के बाद आशीष होगी, आशीष के बाद में यीशु चुम्मा होगा। यीशु चुम्मा के लिए भी जिस तरह से परम प्रसाद के लिए अच्छी तरह से पंक्तिबद्ध आए, उसी तरह से परम प्रसाद के लिए भी आप आइएगा। पुरोहितगण जाएंगे, जहाँ भी वॉलेंटियर्स हमें ले जाएंगे और अच्छी तरह से यीशु चुम्मा करके आप यहाँ से विदा लेंगे। पुनः मैं याद दिला रहा हूँ, चूँकि बीते साल घटनाएं घटी हैं कि लोग चरनी के पास प्रार्थना करने आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और हम प्रार्थना करने में ध्यान देते हैं, हमारा पर्स गायब हो जाता है। और इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूँ आपको, ज़रूर अपने जो भी पर्स है, मोबाइल है, बहुमूल्य चीज़ें हैं, आप उसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। आज बिशप, इसके पहले कि हमें अंतिम प्रार्थना शुरू करेंगे, मैं फिर से एक छोटी सूचना देना भूल गया। कल सुबह 6 बजे पहली मिस्सा है, 8 बजे दूसरी मिस्सा और 10 बजे तीसरी मिस्सा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने उद्धारकर्ता के देह धारण का पर्व सानंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम ऐसा आचरण करें कि स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज के सुंदर अवसर पर समारोही आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अतः इस आशीष के दौरान अपना सिर झुकाएं और हर एक आशीष की प्रार्थना के बाद आपका जवाब होगा आमीन। सभी पुरोहित भाइयों से अनुरोध है, अपना दाहिना हाथ इस आशीर्वाद के समय विश्वासियों की ओर बढ़ाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने देह धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे।
आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। आप सभी को, छोटे बड़े सभी लोगों को जय यीशु, खुश खुश जन्म पर्व और प्रभु की आशीष आप घर में भी लेते जाएं, औरों को भी अपनी खुशियों के साथ बांटें। धन्यवाद।
सूचना है कि आज दिनांक 25 दिसंबर शाम का बेनेडिक्शन और पवित्र मिसा नहीं होगा। इसलिए जितने भी विश्वासी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने परिजनों को और पड़ोसियों को ये सूचना दे देंगे कि आज का शाम का बेनेडिक्शन और पवित्र मिसा नहीं होगा।